तो विदाउट वेस्टिंग टाइम क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1 से 100 तक की संख्याओं में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक न केवल 4 से पूर्णतः विभाज्य हो बल्कि उसमें से एक अंक 4 भी हो। ऐसा बोला जा रहा है कि अगर जैसे 24 जो है वो 4 से पूर्णतः विभाज्य होता है, लेकिन उसमें 4 भी तो मौजूद है। बस यही इसमें पूछा जा रहा है। तो ऐसे कितने अंक होते हैं 1 से 100 तक? देखिए, एक तो आपका हो जाएगा 4, इसके बाद आता है 24, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका 24 के बाद क्या आएगा, 34 तो नहीं होगा, 44 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, उसके बाद 44 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा 48, उसके बाद आपका 64 भी क्या है, 4 से डिविजिबल है, 74 नहीं है, 84 है, ठीक है। और आपका और कोई भी अंक इसमें से नहीं होता। तो कितने अंक हैं जो कि 4 से डिविजिबल हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ये 4 से डिविजिबल हैं और उसमें भी जो 4 है वो आता है। देखिए, हर संख्या में जो है वो 4 दे रखा है। तो ऐसी कितनी संख्याएं होंगी 1 से 100 तक? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल इतना है तो उनमें से छोटी संख्या ज्ञात करें। इसको ऑप्शन से करते हैं। जैसे ऑप्शन ए उठाते हैं तो दो क्रमागत का मतलब है कि जैसे ये 17 है तो इसके बाद दूसरी संख्या कौन सी होगी, 19। विषम संख्या 9 7 63, लास्ट डिजिट 3 आ रहा है, मतलब हमें तो 9 चाहिए। तो ऑप्शन बी को पिक करते हैं, 19। इसके बाद जो अगली विषम संख्या होगी वो 21 होगी। तो अगर इनका मल्टीप्लाई कराए तो 19 का 19 में कराए 361, 19 दूनी 38, 9 9 399, बस यही हमारा आंसर है। तो 19 और 21 ऐसी दो क्रमागत विषम संख्याएं होगी जिनका गुणनफल कराएंगे तो 399 हमें प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन, पहली संख्या का 65% 130 है, दूसरी संख्या का 40% 100 के है बराबर पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। देखिए, एक संख्या का 65% बराबर कितना दे रखा है, 130। 1% की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 2 टाइम्स जाएगा 2, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200। इसी प्रकार से 40% की जो वैल्यू दे रखी है वो किसके बराबर है, 100 के। और अगर इसमें से 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना हो जाएगा, 20%। तो 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50। अब इसको 100% करना है तो 20 में अगर 5 का मल्टीप्लाई करें तो 100% हो जाएगा। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर भी हमें 5 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा, तो दूसरी संख्या आ जाएगी आपकी 250। अब x और y का जो रेशियो है वो बताना है तो 200 डिवाइड बाई 250 करना है, ठीक है। 5 को 20, 55 25, कितनी हो जाएगी, 4:5। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल 64 है, उनका योगफल 20 है। तो यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से बड़ी है, याद रखना पहली संख्या दूसरी संख्या से बड़ी है तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। 16 चौको होता है 64 और इनका योगफल भी कितना होता है, देखो 16 + 4 का जो योगफल है वो 20 होता है। अब ये बोल दिया गया है क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए कि पहली संख्या जो है दूसरी संख्या से बड़ी है, मतलब पहली संख्या 16 होगी, दूसरी संख्या 4 होगी। तो 4 चौको 16, 4 एकम 4, तो अनुपात जो होगा वो होगा 4:1। ठीक है, यहाँ पर ये कन्फ्यूजन हो सकता था कि अब दूसरी संख्या को बड़ी संख्या मान लेते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दो संख्याओं का अनुपात इतना दे रखा है, उनका योग जो है वो 560 है, तो दो संख्याओं में से छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो ये 5x + 3x मिलकर क्या हो जाएगा, 5। तो ये हो जाएगा 8x बराबर कितना हो जाएगा, 560। x बराबर कितना, 8 7 56, 70 आ जाएगा x की वैल्यू। तो बताना है कि छोटी संख्या कौन सी होगी, छोटी संख्या होगी 3x, 3 7 21, क्या हो जाएगी, 210। तो ये सभी क्वेश्चन आपके 2021 में आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दो संख्याओं में पहली संख्या का 38% दूसरी संख्या के 52% के समान है, तो क्रमशः पहली और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। भाई, पहली संख्या का 38% और दूसरी संख्या का 52% एक दूसरे से क्या है, समान है। तो बताइए, अब x अगर y की वैल्यू पूछ लिया है तो 52 बटे कितना कर दो, 38 कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर 26 और ये कितना हो जाएगा, 19। तो रेशियो आएगा 26/19, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 15 और 85 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं जो 7 से विभाजित होती हैं। अब देखिए, 15 के बाद जो अगर
14 के बाद पूछ लेता तो ठीक है, पहली संख्या 14 हो जाती है, लेकिन 15 के बाद हमें बतानी है 15 और 85 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो कि 7 से क्या है, डिविजिबल है। तो 15 तो होती नहीं है, तो क्या होती है, 21। तो पहली संख्या तो 21 होगी, ठीक है। और अगर लास्ट संख्या की बात की जाए तो क्या होती है, 84। तो लास्ट जो संख्या होगी 7 से डिविजिबल वो 84 होगी। तो ये फॉर्मूला होता है ए एन बराबर नंबर ऑफ टर्म्स का A1 प्लस n माइनस के 1 डिवाइड मल्टीप्लाई बाई डी। ए एन क्या होता है, लास्ट संख्या जो कि 84 दे रखी है। A1 होती है पहली संख्या 21 है, प्लस n माइनस के 1, ये तो n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डी कितना है, जो सर्वांतर है। तो 7 से डिविजिबल अगर संख्या है तो सर्वांतर कितना होगा, सभी संख्याओं का अंतर कितना होगा एक दूसरे से, 7। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, यहाँ पर बचेगा 3, ये बचेगा 6, तो 63 हो जाएगा बराबर 7n माइनस के 7। अगर इसको यहाँ पर इसको लाएंगे तो ये 70 हो जाएगा। तो 7n बराबर कितना हो जाएगा, 70। तो n बराबर कितना आ जाएगा, 10। दैट्स इट। तो ऐसी 85 और 15 और 85 के बीच में ऐसी 10 संख्याएं होंगी जो कि 7 से क्या होगी, डिविजिबल होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 4 की पावर 13 को 3 से विभाजित किया जाए तो शेष कितना बचेगा। देखो ये नियम होता है, जो 4 की पावर 13 लिखा हुआ है और डिवाइड करना है 3 से। तो यहाँ पर बेस कितना है, 4, बेस का और जिससे डिवाइड करना है उसका अंतर देखो कितना होता है, 1। तो यहाँ पर इनका जो अंतर है वो हमेशा एक ही आएगा, चाहे घात यहाँ पर कितनी भी हो, ठीक है। ये नियम है, याद कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल को प्राकृतिक संख्या p से बढ़ा दिया जाए तो यह पूर्ण वर्ग बन जाता है। तो p का मान ज्ञात कीजिए। 4 प्राकृतिक संख्या हम कुछ भी ले सकते हैं, नेचुरल नंबर्स। तो हम लेते हैं 1 2 3 4, प्लस p भी कर दो यहाँ पर, ठीक है। और ये जो होल टर्म है ये मिलके बनाएगा पूर्ण वर्ग। कैसे, 3 चौको 12 दूनी 24, तो ये 24 हो गया, प्लस p। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये वाला जो टर्म है इसमें हम क्या जोड़ें p की जगह कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 24 में अगर 1 जोड़ देते हैं, p बराबर हम 1 पुट कर देते हैं तो ये 25 होगा, विच इज द स्क्वायर ऑफ 5। तो यही तो पूछा था कि स्क्वायर बन जाए, तो हम क्या जोड़ने से स्क्वायर बन जाएगा भाई, 1 जोड़ने से ये स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। किन्हीं 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल को पूर्ण रूप से विभाजित करने वाली सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या निम्न में से कौन सी है। देखिए 4 क्रमागत नेचुरल नंबर है तो हम कोई भी लेंगे, तो 1 2 3 4, आप कोई भी ले सकते हैं नेचुरल नंबर, पर क्रमागत होने चाहिए। 3 चौको 12 दूनी 24, तो ये जो सबसे बड़ी संख्या है जो इसे विभाजित करेगी वो 24 ही तो होगी ना। दैट्स इट। अगर आप 2 3 4 5 इस तरह से भी ले सकते हैं, लेकिन क्रम में लेना है आपको, ठीक है। अब जैसे क्रम में लेते हैं 2 3 4 5, ठीक है। 5 को 20 दिया, 60 दूनी 120। 24 से अगर हम इसे डिवाइड करें तो 24 पंचे 120, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें नेचुरल नंबर लेना है, बट क्या लेना है, सीक्वेंस वाइज लेना है। ओके गाइस, इस क्लास में इतना ही, तो फर्दर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड कंसेप्ट ऑफ दिस क्लास, then please like, share and subscribe. Thank you for watching. Have a nice day.